नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम वीडियो में चर्चा ये करेंगे कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो होता है इंटर्नशिप फाइल। अब ये इंटर्नशिप फाइल जो होती है, यह अगर आप जो है नहीं बनाए हैं तो आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कैसे जो है इंटर्नशिप फाइल बनाएंगे। क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर में कई लोगों ने जो हमारे पास कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था कि सेकंड सेमेस्टर की फ़ाइल कैसे लिखें। ठीक है, तो आज हम इन सभी चीज़ों पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना है। इसके बाद जो है कैसे कैसे लिखना है हम सारा कुछ बताएंगे। तो देखिए, हमने सेकंड सेमेस्टर में हमें क्या लिखना है, कलरव और गिनतारा लिखना है। क्या लिखना है, कलरव और गिनतारा लिखना है। तो चलिए हम आप लोग दिखाते हैं। देखिए हमने पहले क्या लिखा है, कलरव। यहाँ पे देखिए अच्छे से हम जूम कर देते हैं। कलरव कितना चैप्टर है, 10 चैप्टर। अब 10 चैप्टर में जैसे में देखिए कलरव के पहले आपका पहला चैप्टर क्या है, आपका वर्णमाला गीत है। ठीक, इसके बाद आपका अगला आ जाता है भारत प्यारा। फिर इसके बाद 2 अक्षरों के मेल से बनने वाला शब्द लिखेंगे। फिर हुआ सवेरा चिड़िया बोली तब बच्चों ने आंखें खोली, शायद यही वाला इसमें कविता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 3 अक्षरों से मेल से बनने वाले शब्द ये लिखेंगे। फिर जिसने सूरज चाँद बनाया, ये वाला लिखेंगे। फिर पास पड़ोस के बारे में लिखेंगे। चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में तुम आ जाओ, ऐसे कुछ करके है ना। उगते दाने चुन चुन खाओ, ऐसे कुछ करके है कविता, ये लिखना है। ये सब लिखने के बाद इसके बाद आपको लिखना है एक वचन द्विवचन के बारे में बताना है। फिर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं, जैसे कमल का पुष्प हुआ है ना। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अब कौन सा पक्षी है, जैसे मोर है आपका। तो इन सब चीज़ के बारे में बच्चों को क्या है बताया गया रहता है, या उसमें इन सब चीज़ के बारे में अच्छे से दिया रहता है। ठीक, वो चीज़ को लिखेंगे। फिर इसके बाद आपका अगला आ जाता है गिनतारा। अब गिनतारा में क्या होता है, गिनतारा में आपका गिनती से संबंधित चीज़ें लिखा होता है। जैसे 1 से 5 तक गिनती लिखना। गिनती का मतलब 1 से 5 तक नहीं बल्कि 100 तक गिनती लिखने के लिए बात होती है ना। तो पहले में क्या है, गिनतारा में 1 से 5 तक गिनती, फिर 6 से 10 तक गिनती, फिर एक अंकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अक्षरों का जो है बाद में आने वाली संख्या, पहले आने वाली संख्या, छोटी बड़ी संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना। ये सब जो है संख्याओं को क्या करना है, इसमें देखना और इसके बारे में लिखना। कैसे, एक बार चलिए हम इसको आगे करके देखते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है पाठ योजना तथा विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी है उस विद्यालय का आप नाम लिखिएगा। जिस प्राथमिक विद्यालय, जैसे यहाँ पे देखिए योग्यवीर बहिंगवा है, तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे आपका सेंटर, मतलब जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी होगी। जैसे आपका टीचिंग लगी है जहांगीरगंज, तो आप लिखिएगा प्राथमिक विद्यालय जहांगीरगंज बस। ठीक है, या प्राथमिक विद्यालय कुछ भी, जो भी आपके गांव का नाम है जहाँ पे टीचिंग लगी है, ठीक है, उस गांव का नाम वो लिख दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। और अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय तो आप लिख दीजिएगा उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो भी गांव का नाम होगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है वर्णमाला गीत। छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति क्या करना है, रुचि पैदा करना है। इसका ये उद्देश्य होता है। क्यों वर्णमाला गीत सिखाया जाता है, जिससे बच्चों क्या हो, शुद्ध वाचन करने की क्षमता क्या हो, विकसित हो। यानी कि बच्चा शुद्ध उस चीज़ को जो है बोल सके। छात्रों में भाषा शैली का भी विकास होना चाहिए और बौद्धिक क्षमता का भी विकास होना चाहिए। अब इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि छात्रों को स्वरों का ज्ञान कराना, है ना। जब उच्चारण आप कराएंगे तो क्या होगा, छात्रों को स्वरों का ज्ञान होगा ना। जब स्वरों का ज्ञान होगा तो उनके जो अक्षर होते हैं उन सभी का स्थानीय मान, यानी कि जानेंगे धीरे धीरे कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है। ये सब चीज़ें आप बताएंगे ना बच्चों को। इसके बाद सहायक सामग्री भी है कुछ, जैसे आपका श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट बने चित्र हैं, कलरव, पुस्तक, फ्लैश बोर्ड है ना। ये सब चीज़ें आप लोगों को ज़रूरी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान जो है आप जानेंगे, बच्चों को कितना क्या चीज़ पता है, और अपने आस पड़ोस के बारे में कितना चीज़ जानते हैं, इन सब बारे में आप जानते हैं। फिर इसके बाद आपका प्रस्तावना कौशल आ जाता है, यानी कि ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना पेज है आपका टोटल, ऐसे ही करते ले जा रहे हैं। आपका टोटल हो जाएगा
अभी हम आपको बताते हैं ये PDF कहाँ मिलेगी। PDF भी हम आप लोगों को बता देते हैं, ये PDF कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। कितना पेज है इसमें, 72 पेज है ना शायद। किस पेज नंबर पे हम आ गए हैं, 37 पेज नंबर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से लिखा गया, श्याम पटकारी, ये सब जो है ना, ये सब इसका फ़ोटो चिपकाया गया है, इस काला में और ये सफ़ेद में है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग जो है जो ये चीज़ें लिखा गया, जैसे सफ़ेद में जो चीज़ लिखा गया ना, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, तो आप लोग इसे जो है, आपकी कापी तो सफ़ेद होगी, तो आप लोग स्केच से ही लिख देना, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका देखिए यहाँ बन जाता है पाठ योजना विद्यालय का नाम, यानी कि पूरा कंप्लीट आपका हो गया, ठीक। तो ये गणित की यानी कि ये गिनतारा वाला इधर हमें जो है आपका शुरू हो गया। तो गिनतियों में जैसे कैसे बच्चों को क्या चीज़ सिखाना, कैसे क्या सारी चीज़ इसमें दी गई है, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए अब बात आती है कि इसका जो है हम कैसे कहाँ से PDF पाएँ। तो PDF पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अब टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो यही जो यूट्यूब का नाम है, इनकार्नेशन क्लासेज, INCAR NATION, इनकार्नेशन क्लासेज, CLASSES, ठीक। इनकार्नेशन क्लासेज आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्या करेंगे, उसका लिंक दे दे रहे हैं टेलीग्राम का, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आप लोग से एक निवेदन है, आप लोग कॉल मत करिएगा मुझे, ठीक है। कई लोगों के पास नंबर हमारा है तो वो लोग कॉल करने लगते हैं, तो कॉल मत करिएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम पे इसका PDF हम डाल देंगे अभी, तो आप लोग जाके तुरंत जो है उसके इससे आप लोग अपनी फ़ाइल लिख लीजिए, ठीक। और ये फ़ाइल किस पे लिखना है, इस मोटी वाली फ़ाइल पे लिखना है, जो आपको मोटी वाली एक फ़ाइल मिली होगी, जिसे हम लोग इंटर्नशिप फाइल के नाम से जानते हैं, ठीक। तो चलिए आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कहीं समस्या होगी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।